हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉम्टेक सोल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 9 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में डिफाइन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे। आज का पहला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। दूसरा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य यानी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और 4 नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे शॉर्ट में हम ओएस भी बोलते हैं। एक तरह से यह कंप्यूटर की आत्मा की तरह होता है, जिसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल काम नहीं कर सकता। यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सभी कार्यों को संचालन करता है। यह हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यानी यूजर हमारे बीच एक तरह का इंटरफेस होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आत्मा की बात की गई है, तो आपको पता है एक मानव शरीर में आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर मानव शरीर की आत्मा को निकाल दिया जाए तो क्या मानव शरीर उठ सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, खा सकता है? तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंसान के अंदर से आत्मा निकल जाती है तो हम मानते हैं कि वो इंसान की मृत्यु हो चुकी है। तो वैसे ही कंप्यूटर के हार्डवेयर तो आप जानते होंगे और सॉफ्टवेयर भी आप जानते होंगे। तो सॉफ्टवेयर में हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर के अंदर से निकाल दें तो हमारा हार्डवेयर और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम नहीं करेंगे, यानी वो मृत्यु हो जाएंगे। यानी उनके अंदर आत्मा अगर बाहर निकाल दिया जाता है उनके अंदर से तो वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं ओएस। अगर ओएस हमारे कंप्यूटर में है तो हमारा काम चलता रहेगा, और हमारे कंप्यूटर से अगर ओएस निकल जाता है तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया, लाइनेक्स, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, मैक ओएस, उबंटू और एंड्रॉइड, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसे यूं कहे तो एक आधार है जिसकी वजह से सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम करते हैं। जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस, फोटोशॉप्स और क्रोम, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक घर ले लेते हैं। अगर घर बनाने के लिए ज़मीन ही नहीं लेते हैं तो फिर ईंट, सीमेंट, रेत रहने से भी क्या फ़ायदा। आप ही बताओ मुझे, क्या आप घर बना लोगे बिना ज़मीन के? आपका जवाब होगा नहीं। तो वैसे ही अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप अपने कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते, यानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक उसी तरह आप कंप्यूटर चलाना चाहते हो तो आपके पास माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर सभी चीज़ें हैं, लेकिन ओएस इंस्टॉल किया हुआ नहीं है। तो जी हाँ, आपने सही समझा कि कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, अगर आप शॉप से जाकर नया कंप्यूटर लेते हो तो उसमें विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आप बिना विंडोज़ इंस्टॉल किए उसे घर ले आते हैं, फिर आप समझ लें कि आपको शॉप दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर इसके बिना ऑन होगा ही नहीं। एमएस वर्ड, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे हम काम करते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर काम करता है उसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ ओएस ही है। अब आप समझ गए होंगे कि यह क्या है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी वजह से ही कंप्यूटर काम करता है, लेकिन खुद कैसे काम करता है ये जानना भी ज़रूरी है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब से लेकर कंप्यूटर के ऑफ होने तक सारे काम को आप उसके ऊपर संभाल कर ये कैसे चला पाता है, यह सोचने वाली बात है। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर के फंक्शन क्या होते हैं, यानी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य यानी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला, मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा, प्रोसेस मैनेजमेंट। तीसरा, फाइल मैनेजमेंट। चौथा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। पांचवा, ट्रबल शूटिंग। और 6 नंबर है डिवाइस मैनेजमेंट। तो इन सभी के बारे में हम आज 1 बाय 1 जानेंगे। पहला, मेमोरी मैनेजमेंट। यह किसी प्रोग्राम या डाटा के लिए प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी का
वितरण करता है। मतलब मेमोरी में छोटे छोटे सेल या खांचे बने होते हैं तथा प्रत्येक खांचे का एक एड्रेस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह डिसाइड करता है कि मेमोरी किस हिस्से को प्रयोग करना है, किस हिस्से को प्रयोग नहीं करना है, किस मेमोरी का कितना भाग यूज करना है, कितना भाग यूज नहीं करना है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है, यानी हमारे मेमोरी को मैनेजमेंट करता है। दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट। कई तरह के प्रोसेस संबंधी कार्य को उपलब्ध कराता है, जैसे कि बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि प्रोसेस खाली है या फिर उसमें कुछ काम हो रहा है। इसी के अनुसार प्रोसेस को ओएस के द्वारा वर्क दिया जाता है। यानी अगर आपने कंप्यूटर को पहले काम दिया है और फिर बाद में काम दे रहे हैं, तो वो चेक करता है कि कंप्यूटर पे क्या कोई काम हो रहा है पहले से कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो वो उसको चेक कर लेगा, फिर अगला काम का प्रोसेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा। अगर नहीं हो रहा है तो वो तुरंत उसके प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तीसरा है ट्रबल शूटिंग। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा भाग है जो कंप्यूटर में आने वाली समस्याओं को ठीक करने में हमारी मदद करता है। अगर कंप्यूटर में कोई एरर आ जाता है तो ओएस उसे डिलीट करता है और रिकवर करता है। यानी अगर हमारे कंप्यूटर में कोई खराबी या कोई फाइल एरर होती है तो हमारा ओएस क्या करता है, उसको डिलीट करता है और उसको रिकवर करता है। चौथा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। यह कंप्यूटर में उपस्थित डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि कोई अनअथॉराइज्ड यूजर आपके कंप्यूटर से डाटा को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा कुछ ओएस में तो फायरवॉल सिस्टम होते हैं, जिससे कोई अनवांटेड डाटा आपके कंप्यूटर में ना आ पाए। पांचवा है फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रकार के डाटा या प्रोग्राम को किसी भी फाइल में स्टोर करता है तथा उस पर यूजर के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अगर आपको अपनी फाइल किसी दूसरे ड्राइव में सेव करनी है तो वो यूजर के अनुसार प्रतिक्रिया लेता है कि उस फाइल को किस जगह पे स्टोर करना है। तो वो हमारा काम कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी इनपुट्स आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से ही कंप्यूटर के साथ रहे हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर के विकास कार्य वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप को विकसित करते गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कई श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन हम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख प्रकारों को जानेंगे। जैसे कि जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है, वैसे वैसे ही हमारे ओएस में भी क्या किया गया है, चेंज किया गया है। मतलब जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर्स मतलब जनरेशन्स विकसित हुए हैं, वैसे वैसे ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या किया गया है, विकास किया गया है, यानी उसको भी चेंज किया गया है, जिससे आने वाले समय में हमारे ओएस और भी ज़्यादा एडवांस हो सके और भी ज़्यादा स्मूथ काम कर सकें। उसके लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चेंजिंग किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है। पहला, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना अपना कार्य कर सकते हैं। यानी पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो एक बार में एक ही यूजर उस पर काम करता था, बट इस टाइम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टाइम में कई सारे यूजर्स अपना कार्य कर सकते हैं। दूसरा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके विपरीत सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता को कार्य करने देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई उपयोगकर्ता कार्य नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो एक टाइम में एक ही यूजर पे काम करता था, बट अब क्या हो गए, एक टाइम में कई सारे यूजर्स एक साथ अपना कार्य कर सकते हैं। तीसरा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम को चलाने की सुविधा देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक समय में ईमेल भी लिख सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों से चैट भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ कई सारे काम को करना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, इस टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक साथ कई सारे काम, जैसे आप फाइल पे कोई डाटा टाइप कर रहे हो या किसी सॉफ्टवेयर को, जैसे टैली पे आप काम कर रहे हो और आपको साथ साथ क्या करना है, मेल भी करना है, तो आप इंटरनेट पे जाके मेल भी कर सकते हो। और अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो वो भी आप कर सकते हो। यानी एक टाइम में कई सारे काम को करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अनुमति देता है। चौथा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर चलाने की सुविधा देता है। यानी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सीपीयू से कई सारे सीपीयू पर काम करने की अनुमति प्रदान करता है, यानी एक प्रोग्राम से एक से अधिक सीपीयू पर काम करने की अनुमति देता है। अगला है 5वां नंबर, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चला देते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलने देते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम जो कई सारे भाग में डिसाइड हो उसको एक साथ चलने की अनुमति प्रदान करता है। 6 नंबर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक प्रोग्राम है। इसके बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु माना जाता है। यह कहना गलत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को उपयोग करना बहुत ही कठिन कार्य साबित होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों में समझने के लिए ऊपर दिए गए आरेख को समझ सकते हैं। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो जो आप इनपुट देते हो तुरंत ही कंप्यूटर क्या करता है, आपका रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करता है। यानी एक उपयोगकर्ता दिए गए इनपुट्स पे कंप्यूटर क्या करता है, तुरंत प्रतिक्रिया करता है। बट अगर किसी व्यक्ति को अगर आप कोई काम देते हो तो उस काम को करने के लिए अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो तो उसको बहुत देर में काम करके वो देता है। बट कंप्यूटर क्या करता है, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो उस इन्फॉर्मेशन पे वो तुरंत क्या करता है, आपके रिजल्ट को आपको बना के आपके सामने दिखा देता है। इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला, प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है, जैसे कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध कराता है। दूसरा, प्रोसेस पर ध्यान रखता है अर्थात मैनेज करता है। तीसरा, कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसों को मैनेज करता है। चौथा, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। पांचवा, पासवर्ड तथा अन्य तकनीक के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। 6 नंबर है, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्य पर ध्यान रखता है और उनका रिकॉर्ड रखता है। 7 नंबर है, एरर और खतरे को अवगत कराता है। 8 नंबर है, यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच समन्वय बनाता है। यानी ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इन सभी टाइप्स के कामों को वो नियंत्रित करता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आता रहेगा। धन्यवाद।